नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आखिर ये धर्माचारों का ही दबाव था और आम जनता की ऐसी दबी हुई खदबदाहट हुई, जिसको लेकर कि देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बैक होने को राजी हुए। ये लगभग दूसरी बार है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने किसी निर्णय को लिया हो और वो उससे वापस हुए। पहला निर्णय वापसी उनका तब रहा जब देश के किसानों ने 13 महीने कम से कम दिल्ली की सीमाओं को घेर कर उनको घुटने पर लाने का प्रयास किया था। इस बार भी वो सभी धर्माचार मात्र इसीलिए उनकी खिलाफत कर रहे थे क्योंकि जो मुख्य यजमान होता है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, उसमें उसे संयमित जीवन जीने और सपत्नीक आयोजन में भाग लेने की बाध्यता होती है। लेकिन मोदी जी इसका पालन करते नहीं दिख रहे थे, जिसको लेकर ही शंकराचार्यों में रोष था। आम जनता में भी इस बात को लेकर, हालांकि आम जनता इस बात का खुला विरोध नहीं कर रही थी, लेकिन जिस तरह से संकेत मिल रहे थे कि हिंदू धर्म के अंदर भी जो हिंदू धर्मावलंबी है वो भी इस बात के लिए विरोध कर रहे थे कि किस प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा ही और उस पार्टी के सर्वे सर्वा द्वारा जो खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पोषक बताती है, विरोध करते दिख रहे थे, उसके खिलाफ चलते थे। अब ट्रस्ट के ही सदस्य अनिल मिश्रा सपत्नीक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इस के मुख्य यजमान होंगे और सब उन्होंने बताते हैं कि अपना व्रत भी शुरू कर दिया। हालांकि ये बताया जा रहा था कि वो मकर संक्रांति के दिन से ही, जबकि ये बात गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही ये संकेत दिए थे कि वो 11 दिन से अपनी पूजा पाठ और एकांतवास में रहेंगे, जबकि सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार वो विभिन्न प्रांतों के मंदिरों की परिक्रमा करते दिख रहे और वर्चुअल रूप से भी वो राजनीतिक भाषण देते दिखे। हालांकि इसमें कोई वो नहीं है, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते और एक बड़े दल के सर्वे सर्वा होने के नाते उनका राजनीतिक भाषण देना उनका काम है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होता है उसमें जो मुख्य यजमान होता है उसे सिलेबसों से परहेज करना पड़ता है और तमाम तरह की सांसारिक वस्तुएं उसे त्यागनी पड़ती हैं जब तक कि मुख्य आयोजन न हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी बराबर इस बात को तोड़ रहे थे और इसको लेकर भी धर्माचार्यों ने प्रश्न उठाया था। तो कल जैसे ही ये सूचना आई कि अब ट्रस्ट के ही सदस्य अनिल मिश्र सपत्नीक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, तो लगभग एक राउंड जिसको लेकर हिंदू धर्मावलंबियों में वो था, हमारे ख्याल से प्रधानमंत्री ने इसको पूरा करने का प्रयास किया है क्योंकि अब वो मुख्य कार्यक्रम में गर्भ में तो रहेंगे, लेकिन जो मुख्य यजमान होंगे और जो काम काज करेंगे मुख्य यजमान होने के नाते वो अनिल मिश्र होंगे। उनकी भी उपस्थित अब गर्भ में होगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख और मुख्य पुजारी और नृत्य गोपाल दास जी, जो कि राम जन्मभूमि के आंदोलन से भी सक्रियता से मंदिर के लड़ाई में रहे हैं नृत्य गोपाल दास जी।
इस प्रकार से एक पड़ाव पर प्रधानमंत्री को इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनना कि वो ही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आखिर पूरे देश के प्रतिनिधि होने के नाते उनका नैतिक दायित्व तो ये बनता है कि वह धर्म या विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। लेकिन अगर वो खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा पैरोकार बताते हैं तो उन्हें आखिर हिंदू धर्म की या शास्त्र की नीतियों का भी पालन करना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो अंदरूनी दबाव रहा होगा और कुछ लोगों ने भी उन्हें सलाह दी होगी। हालांकि वो किन लोगों की सलाह लेते हैं ये बात स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो वो फैसला लेते हैं उसकी जानकारी उनके निकटस्थ लोगों तक पर। तो एक कम से कम ये जो विवाद हो रहा था उस विवाद की स्थिति अब हमें टलती हुई दिखाई। खैर, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, लेकिन जिस तरह से इसको भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट बनाना चाहती है, उसका श्रेय लेना चाहती है। आंदोलन में हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने काफ़ी सहयोग किया था, लेकिन ये केवल फ़ायदा उठाने की नीयत से नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सहयोग किया, उसका पूरा हिंदू समाज ऋणी है। आज जो मंदिर बन रहा है उसमें सरकार की कोई पूंजी की भूमिका नहीं है। जो भी हो रहा है विभिन्न लोगों द्वारा दान दिए गए चंदों से रात से उसका निर्माण हो रहा है। अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं या अगर ये सोचते हैं कि उन्होंने करा दिया तो ये गलत बात होगी, क्योंकि इसमें पूरा हिंदू समाज का पैसा लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री को ये प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना था और न ही उन्हें निमंत्रण देने में राजनीति के, जैसा कि सूचना मिल रही है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी बताया कि उन्हें अभी तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला है। एक और भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही थी, प्रधानमंत्री कैंप की ओर से ये प्रयास हो रहा था कोई ना आए। दूसरी ओर ये ठहराया जा रहा था कि शंकराचार्य धर्म विरोधी आचरण, जबकि उनको निमंत्रण ही नहीं। आखिर क्या कारण है कि जहाँ धार्मिक अनुष्ठान है वहाँ भी आप फिल्मी भाड़ों को तो बुला रहे हैं, लेकिन जो धर्म क्षेत्र में काम करने वाले शंकराचार्य हैं उनको आखिर न्योता क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री और से जुड़े, अब प्रधानमंत्री ये न कहें कि ट्रस्ट की ओर से काम हो रहा, क्योंकि पूरी सूची पीएमओ से बनती है। तो लिहाजा धर्म क्षेत्र में जो लगे हुए लोग हैं उनको ही कम से कम इस क्षेत्र में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। आखिर शंकराचार्य हिंदू धर्म के प्रतिनिधि होने का ही दावा कर सकते हैं और वो हैं भी। तो जिद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री कार्यालय को, धर्माचार्यों को भी, शंकराचार्यों को भी अपने यहाँ बुलाना चाहिए और उनकी अनुमति से ही धर्म सम्मत, वेद सम्मत कार्य किए जाने चाहिए। तो हमारे ख्याल से ज़्यादा होगा। विवाद बनाने या किसी के छप खराब करने के उद्देश्य से भले ही आप किसी के छप को गिरा दें, लेकिन आपको वो मान प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती जिसकी की आशा आप चाहते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ये अच्छा रहा प्रधानमंत्री खुद से वापस हुए, नहीं तो ये सदियों तक ये दाग लगा रहता और इतिहास में दर्ज होता कि प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसे व्यक्ति ने की है जो कि जिसने कि हिंदू धर्म का और शास्त्रों का भी खंडन किया है और वेद सम्मत इसकी पूजा नहीं हुई है। खैर, जय हिंद, जय भारत।